नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2023 का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। देखिए 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, शिखर सम्मेलन, उनसे रिलेटेड हम सारी क्वेश्चंस एकदम डिटेल फॉर्म में कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये मैंने नया चैनल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल कंटेंट बहुत ही बेहतर वे में प्रोवाइड करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। कहाँ 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया था। तो याद रखिएगा किसने उद्घाटन किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया था। तो सिंपल सी बात है, इसकी वेन्यू याद रखनी है। भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया था। G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आपको पता ही है G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत कर रहा है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 2023 में भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम थीम याद रखिएगा। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसका लोगो है कमल के ऊपर पृथ्वी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कमल के ऊपर यहाँ पर पृथ्वी है, ये इसका लोगो है। और इसमें 7 पंखुड़ियों को दिखाया गया है। देखेंगे कितने पंखुड़े, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा लोगो जो है वो भारत के ध्वज के 4 रंगों से मिलाकर बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसकी क्या जरूरत है इतना डिटेल में बताने की। मैं आपको बता दूं, यूपीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है, यूपीपीसीएस जिसको बोलते हैं। प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो G20 का लोगो है उसमें कितनी पंखुड़ियां हैं कमल में, ये पूछा गया। ठीक है, और जो पंखुड़ियां हैं क्या वो 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं? किसको प्रदर्शित करती? मतलब ऐसे नहीं होता है कौन सा सही कौन सा गलत। तो 2 ऑप्शन था पहले में कि जो कमल है उसमें 7 पंखुड़ियां हैं। दूसरा दूसरा जो पॉइंट था वो लिखा था कि ये 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। तो क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है या कोई सही नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक एक डिटेल इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का जो आयोजन है वो वाराणसी में किया गया है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी के अंदर। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। और भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2025 तक। याद रखिएगा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था कि भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2025 तक। और यूनाइटेड नेशंस ने यानी यूएन ने किस वर्ष तक दुनिया से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। याद रखिएगा दोनों ही टारगेट्स इंपॉर्टेंट है। भारत 2025 तक खत्म करेगा, यूनाइटेड नेशन दुनिया से खत्म कर देगा टीबी को वर्ष 2030 तक। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इंदौर में। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है इंदौर। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। थीम थी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है? तो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, खास क्यों है? तो 9 जनवरी से 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और हर वर्ष उसी दिन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया उसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 110% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम आपको एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। और विशिष्ट अतिथि भी पूछा जा सकता है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी दिवस या हिंदी सम्मेलन, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फिजी देश में। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ, है ना। याद रखिएगा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 में नाडी
फिजी के देनाराउ द्वीप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। यह आयोजन अब की बार 5 साल बाद हुआ था। लास्ट टाइम इसका आयोजन जो है 2018 में मॉरिशस में किया गया था और 2023 में फिजी के नाडी शहर में किया गया। ठीक है, इस साल विश्व हिंदी दिवस की थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए, अगर पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा। कहाँ 26वें यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुबली धारवाड़ में किया गया। अब ये कहाँ है? कर्नाटक में है, हुबली धारवाड़। तो ये आयोजन स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती पर कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया था। इसकी थीम थी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड नेशन। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन अभी नहीं प्रेस किया है तो कर दीजिएगा। कहाँ एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया था? तो एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन दरअसल बेंगलुरु में किया गया था। इसका 14th एडिशन था और इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या थी? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और ये जो आयोजन होता है ये एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एरो इंडिया प्रदर्शनी, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। कहाँ 18वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया था। यह 5 दिवसीय सम्मेलन 9 से लेकर के 13 जनवरी 2023 के बीच में किया गया था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। कहां? हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जैव विविधता सम्मेलन कॉप 15 का आयोजन किस देश में किया गया? इस कॉप को वो यूएनएफसीसीसी वाले से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये यूनाइटेड नेशन जैव विविधता सम्मेलन है, इसका 15th एडिशन था। इसका आयोजन किया कहां पर किया गया? कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस सम्मेलन में भारत से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ ने कहा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है? तो एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली की राजधानी रोम में। और यहीं पर इस अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था। कहाँ? रोम के अंदर। तो इटली की राजधानी रोम में किया गया और 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी बाजरा को या मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम दिया गया। याद रखिएगा, श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा बाजरा। फिर कहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 27, ये वाला वो कॉप है जो आपके दिमाग में आया था। वो जो कॉप 15 था वो दूसरी चीज थी। ये है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 27। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है मिस्र में। कहां? मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। तो मिस्र में संपन्न कॉप 27 में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। और भारतीय मंडप की थीम क्या थी? लाइफ। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। और भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य जरूर याद रखिएगा। बात कॉप 28 की कर लें, ये वर्ष 2023 में आयोजित किया जाएगा। कहां? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो कॉप 27 है ये 2022 वाला सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2023 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया गया? 110% एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। इन्वेस्टर समिट 2023 ये फरवरी 2023 में कंडक्ट हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री ने इस बार यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। कहा विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया? तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन जो है ना
वो वॉशिंगटन डीसी में किया गया। कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी। याद रखिएगा, एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस कंपनी को सम्मानित किया गया? बता दीजिएगा, भारत बायोटेक कंपनी को सम्मानित किया गया था। कहा? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। ये नागपुर में किया गया था। कहा? नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां हुई? महाराष्ट्र के नागपुर में। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। ये फूड कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया था। एसीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन दरअसल मुंबई में किया गया। याद रखिएगा, मुंबई में किया गया था। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 13 से 19 अप्रैल 2023 तक मुंबई के ताजमहल पैलेस में एसीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर G7 मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आयोजन दरअसल G7 वाला है, ये जापान के अंदर किया गया। याद रखिएगा, इस बार G7 समिट्स की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? जापान। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। लास्ट टाइम जर्मनी ने अध्यक्षता की थी, इस वर्ष जापान कर रहा है। रिसेंट में अभी G7 समिट में भाग लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जापान गए थे। अब G7 का क्या भारत मेंबर है? नहीं है। G7 का भारत मेंबर नहीं है। अब आप कहेंगे सर मेंबर भी नहीं है और भारत पार्टिसिपेट भी करने गया। देखिए, हर साल G7 में कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है, तो भारत उन गेस्ट कंट्रीज में से एक है जो G7 में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस वर्ष भारत ने गेस्ट कंट्री के रूप में G7 में पार्टिसिपेट किया। कहां? जापान के अंदर। क्वाड लीडर समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो क्वाड लीडर समिट्स की अगर हम बात करें, अभी नहीं किया गया, मतलब किया जाएगा। किया तो मई में ही जाना था, लेकिन वो नहीं पाया, ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा, आगे फिर से किया जाएगा कि 4 कंट्रीज आते हैं क्वाड के अंदर, यूएसए, जापान, भारत यानी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 लखनऊ में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत इस साल 35 करोड़ पौधे लगाएगी, ऐसा लक्ष्य रखा है। G20 के अंतर्गत W20 यानी कि विमेन 20 बैठक का आयोजन कहां पर? आपको पता है G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सारी हैं, G20, W20, पर्यटन मंत्रियों की बैठक, बहुत सारी बैठक हो रही और ये आपको पढ़नी पड़ेगी। कोई भी पूछी जाएगी, जरूर पूछी जाएगी। तो याद रखिएगा, ये संभाजी नगर, ठीक है, ये औरंगाबाद का नाम बदला गया, संभाजी नगर महाराष्ट्र के अंदर, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति और दशा में सुधार पर चर्चा करने के लिए W20 इंसेप्शन मीटिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित हुई थी। कहां? पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अभी हमने धम्म सम्मेलन के बारे में पढ़ा था, उसका आयोजन जो था वो भोपाल में किया गया था, लेकिन ये वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थीम थी समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन से अभ्यास तक। शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी में किया गया, यूपी के वाराणसी में। और आपको पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक राजधानी यानी एसईओ की पर्यटन की, मतलब एसईओ की सांस्कृतिक राजधानी भी तो घोषित किया गया था ना लास्ट ईयर, वाराणसी को। और यहीं पर पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी इस वर्ष कंडक्ट करवाई गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा। किशन रेड्डी ने 17 मार्च 2023 को काशी यानी कि वाराणसी में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता
की है। कहा फिफ्थ आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये कुआलालंपुर में किया है। कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है भाई, कुआलालंपुर यहीं पर इसका आयोजन किया गया। आठवां रायसीना डायलॉग, भाई बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, बार बार आता है, डिफरेंट एग्जाम्स में आता है। रायसीना डायलॉग हर बार नई दिल्ली में ही इसका आयोजन होता है ऐसा लगता है, तो नई दिल्ली में इस बार भी आयोजन हुआ था, लास्ट टाइम भी नई दिल्ली में हुआ था। तो ये आठवां रायसीना डायलॉग 2023 से इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। यह जियो पॉलिटिक्स पर आधारित एक सम्मेलन होता है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 2 मार्च 2023 को नई दिल्ली में किया था। अब खास बात मैंने यहाँ पर ग्रीन हाईलाइट किया, मुख्य अतिथि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी, याद रखिएगा। और थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस और लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। अच्छा, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, ये भी याद रख लीजिएगा। और मुख्य अतिथि के तौर पर भी यही इटली की जो महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनको इनवाइट किया गया था, यही थी मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, है ना। आगे बढ़ेंगे, कहा वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? तो ये वैश्विक बाजरा सम्मेलन है, ठीक है। तो ये बाजरे से रिलेटेड कई सारे सम्मेलन, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा। तो ये सम्मेलन का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किया था। कहां किया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो ये वैश्विक बाजरा सम्मेलन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कहा युवा उत्सव इंडिया @ 2047 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया पंजाब के अंदर। कहां? पंजाब के अंदर। इस उत्सव का उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इस आहार 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहां किया गया था? नई दिल्ली के अंदर किया गया था। इतना ही याद रखिएगा, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि आहार मेले का उद्घाटन या आयोजन कहां किया गया था, आप सीधे जवाब दीजिएगा नई दिल्ली में किया गया। रायसीना डायलॉग हो गया, आहार मेला हो गया, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था वैश्विक बाजरा शिखर सम्मेलन हो गया, है ना। ये सारे जो सम्मेलन है नई दिल्ली में होते हैं, कई सारे सम्मेलन नई दिल्ली में हुए, तो ये आसान हो जाता है याद करने में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन दरअसल न्यूयॉर्क में किया गया था। ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च के बीच में आयोजित किया गया था। सीधा पूछा जाए कहां हुआ था, आप बता दीजिएगा न्यूयॉर्क में हुआ था। 20वें बायो एशिया 2023 का आयोजन कहां किया गया? आंख बंद करके हैदराबाद टिक करो, ठीक है, क्योंकि यही हमेशा ही होता है, ठीक है, हर बार हैदराबाद में ही होता है। एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन बायो एशिया के 20वें संस्करण का आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में ही हुआ है। लास्ट ईयर भी हैदराबाद में ही हुआ था। इस वर्ष की थीम है सहयोग की भावना का उत्सव मनाने और मानव समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बढ़ते कदम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, भाई साहब टिक मार लो, इंपॉर्टेंट वाला टिक मार लो। अब स्टार बनाना हो तो स्टार बना लो, जो बना लो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा 110%। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां हुई? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। थीम थी शेयरिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किया गया तिरुवनंतपुरम में। कहां किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम। अब स्वास्थ्य के मामले में केरल टॉप पे रहता है भाई साहब, आपको पता है, लिटरेसी हो, स्वास्थ्य में केरल काफी अव्वल रहता है, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया। कहा B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया इम्फाल के अंदर। कहां किया गया? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, और थीम थी सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहा 7वें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया? तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 इसका आयोजन पुणे में किया गया। कहां किया गया? पुणे में। और पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023, इसका विषय क्या था? मुख्य विषय था भू अर्थशास्त्र। क्या था? भू अर्थशास्त्र। आगे बढ़ेंगे, G20 महिला सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो G20 महिला सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया। कहां किया गया है? आगरा में किया गया है, ठीक है। तो यूपी के आगरा में। और इंपावरिंग वुमेन
वीमेन टू लीड इन ऑल स्फेयर्स, ये इसकी थीम थी। कहा इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया, तो कहाँ गया, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी में बोलेंगे, हाल ही में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन खजुराहो के मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया है। टंग थोड़ी इधर उधर स्लिप हो जाए, परेशान मत होना। दूसरी बैठक का आयोजन भुवनेश्वर और तीसरी बैठक का आयोजन हम्पी में होगा, ये पहली वाली थी। थीम क्या थी, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनर्स्थापन। कहा 12th डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया, तो ये डिफेंस एक्सपो दरअसल गुजरात की गांधीनगर में आयोजित किया गया था। थीम थी इसकी पाथ टू प्राइड, और ये 12th एडिशन था। 11th वाला दरअसल लखनऊ में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और ये थे आज के सारे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, अगर आप यहां तक पहुंचे गए हैं वीडियो को देखते देखते, तो इसका आंसर आप जरूर से टाइप करें, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पर किया गया है। मैंने इसका आंसर आपको इसी वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज आंसर जरूर टाइप करें, इससे दो फायदा होगा, आप इसके आंसर टाइप करोगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी। दूसरा फायदा मुझे होगा, मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। कोई भी शिकायतें सुझाव हो, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।